दोस्तों आज की कहानी बहुत ही हैरान कर देने वाली है क्योंकि पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा 1-2 साल नहीं पूरे 25 साल बाद खुलासा करती है। जो बेटा अपने पिता के हत्या के समय मां के घर में था, उसी बेटा के पिता के हत्यारा का पता 25 साल बाद चलता है। तब तक वो लड़का पूरे 25 साल का नौजवान लड़का हो चुका था। दोस्तों कहानी की शुरुआत दिल्ली के ओखला इलाके से होता है। इसी इलाके में एक परिवार रहता था जिसमें पति किशन लाल और पत्नी सुनीता रहती थी। उस समय का साल था 1997। फरवरी 1997 में सुनीता गर्भवती थी। उसी समय 4 फरवरी को किशन लाल के पत्नी को मालूम चलता है कि उसके पति को चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है। अब यह हत्याकांड इतना उलझ गया था कि पुलिस को सुलझाते सुलझाते पूरे 25 साल लग जाते हैं। जब पुलिस को किशन लाल के हत्या के बाद मालूम चलती है तो मौके पर पहुंचकर पुलिस शुरुआती तफ्तीश में लग जाती है। पहले पुलिस की औपचारिकता पूरा करने के बाद पुलिस उस कातिल के तलाश में लग जाती है जिसने किशन लाल को मौत के घाट उतारा था। मगर पुलिस को कहीं से न तो कोई सुराग मिल रहा था, न ही कोई चश्मदीद। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को इतना मालूम चलता है कि किशन लाल को आखिरी बार जिंदा उसके एक साथी रामू के साथ देखा गया था, लेकिन किशन लाल की मौत के बाद रामू का कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा था। किशन लाल के पत्नी सुनीता पुलिस के सामने शक जताती है कि उसके पति के मौत के पीछे कहीं न कहीं रामू का हाथ है। सुनीता के शिकायत मिलते ही पुलिस रामू के बारे में पता लगाती है। पुलिस को मालूम चलता है कि जिस रोज किशन का कत्ल हुआ था उस रोज रामू एक पार्टी में था जिसमें किशन लाल ने ही बुलाया था। लेकिन पुलिस उस कड़ी को नहीं जोड़ पाती है कि आखिर पार्टी के बाद कैसे किशन लाल की लाश मिलती है। किशन लाल को चाकू मारा गया था और उसकी लाश को खून में लथपथ हालत में मिली थी। लिहाजा तमाम बिखरी कड़ियों को सिरे जोड़ते हुए पूरा खिस्सा समझने के लिए पुलिस रामू को अब तलाश में लग जाती है। दिल्ली पुलिस ने रामू के तलाश में जगह जगह टीमें भेजी, लेकिन पुलिस को कोई भी पता नहीं चल पाता है। वक्त गुजरता गया लेकिन पुलिस को रामू नहीं मिल सका। दिन महीने साल गुजर जाते हैं लेकिन रामू नहीं मिलता है। तब पुलिस मजबूरी में अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगाती है। उस रिपोर्ट में पुलिस अदालत के सामने मजबूरी जाहिर करती है कि कत्ल के खिस्से में कोई सबूत नहीं है और जिस संदिग्ध के तलाश है वो मिल नहीं रहा है, लिहाजा केस को सुलझाना फिलहाल मुश्किल है। तब अदालत पुलिस के बात को सुनकर रामू को भगोड़ा घोषित कर देती है। पुलिस भी मामले को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल देती है, जबकि सुनीता लगातार थाने के चक्कर लगाती रहती है मगर कातिल का पता नहीं चल पाता है। सुनीता इंसाफ के लिए भटकती रहती है और पुलिस से गुहार लगाती है कि किसी भी तरह उसके पति के कातिल को पकड़ा जाए, मगर सुनीता की गुहार और पुलिस की कोशिश किसी भी सूरत में रामू को पता नहीं दे पाती है। गुजरते वक्त के साथ पुलिस के साथ साथ सुनीता भी यह सोच कर बढ़ जाती है कि शायद उसकी जिंदगी में इंसाफ नहीं मिल सकता। वो मन को महसूस कर रह जाती है। वक्त बीतता जाता है। सुनीता का बेटा अब जवान हो जाता है जो किशन लाल के मौत के समय पैदा हुआ था। अब वो बेटा 24 साल का हो गया था। इसी भी साल 2021 में दिल्ली पुलिस के ओखला थाने के पुलिस अफसर ने पुराने अनसुलझे केस को खंगालने और उसे सुलझाने के लिए एक नई टीम बनाती है। पुलिस की इस टीम की नजर किशन लाल के मर्डर केस पर पड़ती है, लेकिन पुलिस अफसर न जाने क्यों इस केस को सबसे पहले सुलझाने की कोशिश करते हैं और नए सिरे से इस मामले के तलाश में जुट जाती है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द यह था कि इस केस के जुड़े किरदार को कहां तलाशा जाए। पुलिस किसी तरह किशन लाल के पत्नी सुनीता तक पहुंच जाती है। तमाम पूछताछ के बाद पुलिस को पहली बार उस भोगड़े रामू के एक दोस्त का पता चलता है जिसका नाम टिल्लू था। पुलिस को पता चलता है कि टिल्लू वहीं ओखला इलाके में ही रहता है। पुलिस अब टिल्लू तक पहुंच जाती है और उसे पकड़ के थाने लाती है। यहाँ से टिल्लू से पूछताछ शुरू होती है। पुलिस के सामने टिल्लू रामू के बारे में बहुत कुछ बता देता है और साथ में यह भी बताता है कि किशन लाल का कत्ल रामू ने ही किया था और वो खुद उस कत्ल के मामले में बेकसूर है। जब पुलिस टिल्लू से रामू का पता पूछती है तो वो यह कहकर पाला झाड़ लेता है कि वर्षों से उससे कोई संपर्क नहीं रहा है। पुलिस अब एक बार फिर डेड एंड तक पहुंच जाती है, लेकिन केस को सुलझाने की जिद में अड़ी पुलिस की टीम फिर एक बार तफ्तीश को आगे बढ़ाती है और सुनीता से हर छोटी बड़ी जानकारी हासिल करती है जिसका ताल्लुक किशन लाल और उसको दोस्तों से हो सकता था। इसी पूछताछ के सिलसिले में पुलिस को एक रोज सुनीता से पता चलता है कि रामू के एक भाई अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में रहता है। तब पुलिस तुगलकाबाद इलाके में जाकर रामू के भाई को पता लगाती है। रामू के भाई का पता लगाते लगाते पुलिस को यह पता चलता है कि कुछ रोज पहले एक सड़क हादसे में रामू की मां की मौत हो गई है। लिहाजा उन दिनों उनके घर में मातम चल रहा था। अब पुलिस ने इस मौके को अपनी तफ्तीश का हिस्सा बनाया और रामू की मां के सड़क हादसे में हुई मौत को अपनी तफ्तीश में शामिल कर लिया। पुलिस के
एक टीम रामू के भाई के घर तुगलकाबाद में डेरा डालती है और पहले छुप छुपा कर और फिर खुल कर रामू के भाई से पूछताछ शुरू करती है। रामू को घर वाले पुलिस के इस प्लान को शक नहीं करते हैं क्योंकि पुलिस यहाँ बीमा कंपनी के एजेंट बनकर अपना काम कर रही थी और रामू के भाई को इस बात का भरोसा दिलाती है कि सड़क हादसे में मरने वालों को मुआवजा दिया जाता है, इसलिए पूरी तफ्तीश की जा रही है ताकि इस बात को पुख्ता किया जा सके कि मुआवजे की रकम पीड़ित के परिजनों को दिया जा सके। पुलिस के यह कोशिश काफी हद तक कामयाब रहती है और पूछताछ में रामू का भाई सब कुछ बता देता है, लेकिन जब पुलिस रामू का पता जानने की कोशिश करती है तो उसे वही तुगलकाबाद के बता दिया जाता है। यहाँ पुलिस को लगा कि मामला फिर डेड एंड के तरफ जा सकता है क्योंकि रामू का भाई पुलिस को यह बताता है कि उसे रामू के बारे में पिछले कई वर्षों से कुछ नहीं पता है। पुलिस करीब करीब डेड एंड पे खड़ी थी, लेकिन वो मुखबरी करना बंद नहीं करती है। इसी बीच पुलिस को रामू से जुड़ी एक बात पता चलती है कि उसका एक बेटा लखनऊ में रहता है। रामू के बेटे का नाम और पता जानने के बाद पुलिस उसकी तलाश और उसके बारे में पता लगाने के लिए सोशल मीडिया खंगालती है क्योंकि पुलिस को ये यकीन था कि नई पीढ़ी के लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं। बड़ी तलाश के बाद पुलिस को आखिर रामू का बेटा फेसबुक पर नजर आता है। उसी फेसबुक से पुलिस को यह पता चलता है कि किशन लाल के पत्नी भी फेसबुक पर एक्टिव है। तब पुलिस रामू के बेटे के फेसबुक प्रोफाइल खंगालती है। उसी छानबीन के दौरान पुलिस को एक चेहरा दिखाई देता है जिस पर अशोक यादव लिखा हुआ था। रामू के बेटे के प्रोफाइल खंगालने के बाद पुलिस के एक टीम लखनऊ जाती है। वहाँ भी इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर पुलिस वहाँ जांच शुरू करती है। पुलिस के टीम ने रामू के बेटे से पूछताछ शुरू की और उसके परिवार के साथ साथ माता पिता के बारे में पूछा तो रामू के बेटा अपने पिता का नाम अशोक यादव बताता है, लेकिन पुलिस को यह पता चलता है कि रामू के बेटे का पिता भी लखनऊ में वहीं पर रहता है। अब पुलिस फिर से लखनऊ के चक्कर लगाने लगती है ताकि वो वहाँ पर अशोक यादव को ढूंढ सके। अब यहाँ पहली बार पुलिस को अपना लवादा बदलती है और इंश्योरेंस का चोला उतार कर ई रिक्शा कंपनी का रूप धारण करती है और अशोक यादव तक यह संदेश भिजवाया जाता है कि एक ई रिक्शा कंपनी उनके साथ कोई डील करना चाहती है और आखिरकार पुलिस ई रिक्शा के डीलिंग के नाम पर अशोक यादव तक पहुंच जाती है। पुलिस जब अशोक यादव से पूछताछ करती है तो उसकी आईडी प्रूफ वगैरह मांगती है। अशोक यादव सब कुछ अशोक यादव के आईडी दिखा भी देता है और पुलिस एक बार फिर फंस जाती है। वो शक के आधार पर अशोक यादव को पकड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके छूट जाने से पूरे आसार बने रहते हैं। अब पुलिस एक नई चाल चलती और दिल्ली से सुनीता को लखनऊ बुलाती है ताकि अशोक यादव की पहचान की जा सके। सुनीता के दिल में भी पहली बार इंसाफ की आस जग उठती है, लिहाजा वो भी लखनऊ चली जाती है। लखनऊ में सुनीता को पुलिस अशोक यादव के सामने पहुंचाती है और सुनीता को भी वहीं पर उसके सामने बैठा देती है। कई घंटों तक अशोक यादव के सामने बैठा देखने के बाद आखिरकार सुनीता यह कहकर बेहोश हो जाती है कि उसको जिसके सामने लाकर खड़ा किया गया वही शख्स है जिसने 25 साल पहले उसका घर उजाड़ा था। पुलिस अब सुनीता और अशोक यादव को लेकर दिल्ली आ जाती है और यहाँ जब पूछताछ शुरू करती है तो अशोक यादव इस बात को कबूल कर लेता है कि हाँ उसी ने 25 साल पहले किशन लाल के चाकू मार कर हत्या की थी। कत्ल के वजह के बारे में पुलिस को अशोक यादव यह भी बताता है कि उसे पता चला था कि किशन लाल को कहीं से एक बड़ी रकम हाथ लगी है और उसे उस समय पैसों की सख्त जरूरत थी, लिहाजा उन्हीं पैसों के लालच में आकर उसने किशन लाल का कत्ल कर दिया। रामू ने पुलिस के सामने यह भी कबूल किया कि पुलिस से बचने के लिए उसने अपने तमाम रिश्तेदारों तक से अपना नाता तोड़ लिया था और बाद में कई जगह भटकने के बाद वो लखनऊ पहुंच गया और नई पहचान के साथ लखनऊ में ही रहने लगा। दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएं और आप और भी सस्पेंस से भरे और थ्रिलर की कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और वीडियो बनाने के लिए कमेंट में यस जरूर लिख दें।